कांग्रेस में फिर बगावत हो गई है और तो और कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के खिलाफ धरने पर बैठने की तैयारी पर है। राहुल गांधी पर ऐसे सवाल उठे हैं कि राहुल गांधी को अब इसका जवाब देना भी मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस कहती है राहुल गांधी कांग्रेस में युवाओं को जगह देना चाहते हैं, लेकिन यहां तो कांग्रेस के ही एक युवा ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद पार्टी के अंदर असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर बगावत होने लगी है। पार्टी में सक्रिय और लंबे समय से योगदान देने वाले कई नेता खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाखुश हैं। इन्हीं में से एक नाम भोपाल के जुझारू और वरिष्ठ नेता मोनू सक्सेना का है, जो अब इस नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ खुलकर विरोध में उतरने जा रहे हैं और कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा भी खोलने जा रहे हैं। दरअसल मोनू सक्सेना आने वाले शनिवार को सुबह 11:30 बजे गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो लंबे समय से भोपाल जिला अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। सक्सेना का आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं और संगठन के निचले स्तर के योगदानकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और कांग्रेस में हमेशा से यही होता आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति एक व्यापक विचार विमर्श और क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर की गई है। कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि जिला अध्यक्षों की सूची तैयार करते समय स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं, आम जनता की पसंद और सामाजिक संतुलन को पूरी प्राथमिकता दी गई, लेकिन कांग्रेस की इस बात को कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना नकार रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कभी मेहनती लोगों का साथ नहीं देती जो पार्टी को खड़ा करने का काम करते हैं। कांग्रेस का फिर खुला कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस का कहना है कि संगठनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कांग्रेस नेता कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि ईमानदार लोगों की कोई पूछ पार्टी में नहीं है, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी के अंदर विरोध और नाराजगी सामने आने के बाद आने वाले दिनों में पार्टी के अंदरूनी समीकरण और चुनावी तैयारियों पर इसका असर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस नेताओं की बगावत। एमपी में ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता कई और राज्यों में राहुल गांधी और पार्टी का विरोध कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि राहुल गांधी अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही कमान देते हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक भी बात नहीं मानता। दरअसल जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के अंदर आंतरिक लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां तारिक हमीद कर्राह प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके खिलाफ कई सीनियर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है और उन्हें हटाने की मांग भी की गई। कर्रा को राहुल गांधी की पसंद का नेता माना जाता है। वो कांग्रेस नेताओं की नहीं सुनते, लेकिन राहुल गांधी के वो पसंदीदा है, इसलिए उन्हें पद पर बैठा दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सैयद नासिर हुसैन के श्रीनगर आने पर कर्रा की ओर से एक भोज का आयोजन किया गया था। इसमें भी कांग्रेस के कई नेता नहीं पहुंचे, जिससे साफ समझा जा सकता है कि मतभेद किस लेवल तक पहुंच गया है कि औपचारिक कार्यक्रम में भी कई नेता नहीं पहुंचे। तारिक हमीद कर्राह के विरोधी करीब 20 बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी इस मामले में मिलने का समय मांगा था। इन नेताओं में पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार असुलवानी और सीनियर लीडर गुलाम नबी मोंगा शामिल थे। इसके अलावा मनोहर लाल शर्मा और मोहम्मद अनवर भट्ट भी दिल्ली जाकर मुलाकात की कोशिश में थे, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे से उन्हें समय नहीं मिला। दरअसल इन नेताओं का कहना है कि कर्रा सीनियर नेताओं को भाव नहीं देते हैं और उन्हें पीडीपी से लाकर कांग्रेस नेतृत्व ने अहम जिम्मेदारी दे दी। कांग्रेस में यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा है, वो कांग्रेस के मुद्दों से अलग हटकर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी उन्हें तवज्जो देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र में कांग्रेस को एक भी सीट न मिलने के बाद से तनाव चरम पर है। जम्मू में कांग्रेस परंपरागत रूप से मजबूत रही है, लेकिन इस बार उसका सुपड़ा साफ हो गया।
वहीं घाटी में भी उसे आधा दर्जन सीटें भी नहीं मिल पाई, जिसके बाद कहा गया कि ये सब राहुल गांधी की वजह से हुआ। राहुल ने बिना सोचे समझे अपने पसंदीदा व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी, जबकि कांग्रेस में कई ईमानदार नेता थे और इसलिए ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अंदर अभी भी बगावत जारी है। कर्नाटक में भी कांग्रेस में आंतरिक कलह है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, जबकि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। पिछले कई दिनों से यहां नेतृत्व को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा चल रही है। इस बीच एक विधायक ने दावा किया है कि कर्नाटक में सीएम बदले जा सकते हैं। विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने ये कहकर नई बहस छेड़ दी कि दिसंबर के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि जब ये बात आलाकमान तक पहुंची तो विधायक के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। विधायक को जारी किया गया नोटिस। कर्नाटक कांग्रेस की अनुशासन समिति ने विधायक बसवराजू वी शिवगंगा को नोटिस जारी किया है। समिति ने मुख्यमंत्री के तौर पर बदलावों के बारे में मीडिया में दिए गए उनके बयानों के लिए ये नोटिस दिया। पार्टी का कहना है कि इस तरह के बयानों से पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, साथ ही इससे पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन हुआ है। विधायक को 7 दिनों का समय भी दिया गया जिसमें वो अपना जवाब दे सके। हालांकि विधायकों ने उल्टा ही कांग्रेस आलाकमान और राहुल पर आरोप लगा दिया कि ना तो राहुल विधायकों की सुनते हैं ना कांग्रेस आलाकमान सुनता है, और जो विधायक कांग्रेस के खिलाफ बोलता है उसे नोटिस जारी कर दिया जाता है। दरअसल विधायक बसवराजू ने दावा किया था कि दिसंबर के बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। चन्नागिरी से विधायक बसवराजू पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। हालांकि उनके बयानों के बाद डीके शिव कुमार ने साफ किया था कि विधायक का इस तरह का बयान देना गलत है, अनुशासनहीनता है और उन्हें इसके लिए नोटिस दिया गया है। डिप्टी सीएम शिव कुमार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि विधायक को इस तरह मुख्यमंत्री पद या अन्य मुद्दों पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए। लेकिन अब कर्नाटक कांग्रेस में खुलकर बगावत सामने आ रही है। बता दें कि मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने के बाद कई दिनों तक मुख्यमंत्री पद को लेकर रेस चलती रही थी। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगाई थी, जबकि शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। हालांकि हाल ही में नेतृत्व में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच सिद्धारमैया ने बयान दिया था कि वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन विधायक के स्टेटमेंट के बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई, जिसके बाद कांग्रेस को एक्शन लेना पड़ा, जिससे यह साफ है कि कैसे कर्नाटक में भी कांग्रेस के 2 गुट बने हुए हैं और कांग्रेस में अंदर खाने बड़ी बगावत चल रही है। बंगाल में भी राहुल गांधी का विरोध और बगावत। जैसा हाल जम्मू कश्मीर, एमपी और कर्नाटक में है, ठीक वैसा हाल बंगाल में भी है और कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के खिलाफ बगावती सुर अपनाए हुए हैं। पिछले दिनों दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की बैठक को लेकर कांग्रेस की बंगाल इकाई में निराशा है। दरअसल बंगाल कांग्रेस के नेता तृणमूल का तीव्र विरोध करते आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने नेता राहुल गांधी के साथ अभिषेक की मुलाकात रास नहीं आ रही है। बंगाल इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने नाम तो सामने नहीं आने दिया, लेकिन कहा कि ये पार्टी के राज्य नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाला है, क्योंकि टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन टीएमसी के नेता ही कांग्रेस से मीटिंग करके आते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आलाकमान जिस तरीके से मुलाकात कर रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में काफी गुस्सा देखने को मिल सकता है, खास तौर पर बंगाल कांग्रेस में। दरअसल बंगाल में जो कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सीटें तृणमूल के कारण कम हुई, इसलिए पार्टी हाईकमान तृणमूल को अहमियत दे रहा है और उनके नेताओं से मुलाकात कर रहा है। लेकिन ऐसा पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का अपना जनाधार है। बंगाल इकाई के नेताओं का मानना है कि राज्य में तृणमूल का जबरदस्त विरोध और दिल्ली में उनके नेता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध से राज्य की जनता में गलत संदेश जा सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि चाहे बंगाल हो, कर्नाटक हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर मध्य प्रदेश, जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है वो तो यही दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में और भी बड़ी बगावत होने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही लोग विरोध कर रहे हों। आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में कितने बड़े बड़े नेताओं की तरफ से भी विरोध किया गया है,
चाहे फिर शशि थरूर हो या फिर पार्टी से अलग होने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, तमाम लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी नेताओं का चुनाव ढंग से नहीं कर पाती और राहुल गांधी के पसंदीदा लोगों को ही सर्वोच्च पद पर बिठा दिया जाता है, जिससे पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन ऐसा कांग्रेस के जमीनी नेता नहीं चाहते। और अब एक बार फिर से जब कांग्रेस में बगावत के सुर उठ रहे हैं तो कांग्रेस को कितना नुकसान ये पहुंचाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।